दोस्तों सुजलॉन एनर्जी की बात करें तो फाइनली 2 साल के बाद देख सकते हो कि 14 को क्रॉस कर गया है और लोगों को भरोसा बिल्कुल नहीं हो रहा था। उनको लग रहा था कि स्टॉक फिर से 6 रुपये हो जाएगा और काफ़ी एनालिस्ट है वो भी लगातार यही कह रहे थे कि आने वाले समय सुजलॉन का बेड़ा गर्क होगा और सुजलॉन बहुत नीचे जाएगा, लेकिन हुआ उसके उलट। और इसके पीछे वजह है इसका बिजनेस, और इस बिजनेस को कोई अच्छे से समझ नहीं पा रहा था। जबकि मैंने लगातार कहा है पिछले 2-3 साल से, आप देखो तो चाहे सुजलॉन की प्राइस बढ़े कि नहीं बढ़े, लेकिन मैंने आपको हमेशा कहा है कि सुजलॉन आने वाले समय अच्छा करेगा। और अभी तो ये शुरुआत है, आने वाले समय सुजलॉन की उड़ान बाकी है, क्योंकि जिस तरह से इनका 3 मेगावाट सीरीज हिट हुआ है और लगातार ऑर्डर मिल रहे, वो इशारा है कि इसका कामकाज बढ़ेगा और ये छोटा पेन स्टॉक बड़ा मल्टीबैगर बनने की पूरी काबिलियत रखता है इस समय। और जो सबसे बड़ी बात है कि सरकार की तरफ से लगातार बहुत सारी अनाउंसमेंट हो रही है। तो यहाँ पे 2-3 बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जिनको हम एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं और जानेंगे विंड एनर्जी सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनी यानी इंडिया की नंबर 1 कंपनी सुजलॉन एनर्जी आने वाले समय में क्या कमाल कर सकती है। वैसे कंपनी ने इस बार बहुत ही दमदार रिजल्ट भी दिया और कंपनी अपने डेट को क्लियर करने के लिए भी एक बड़े फंड रेज की तैयारी कर रही है, यानी बॉन्ड्स के माध्यम से फंड रेज करके अपने पुराने सारे कर्ज को चुकाने की कोशिश शुरू कर चुकी है। और बहुत सारे इन्वेस्टर है जो इस समय सुजलॉन में काम करने को तैयार है, उनके साथ में बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए तैयार है, वो इसमें निवेश कर सकते हैं। तो ऐसे में आने वाले से सुजलॉन को आराम से अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने में बहुत सारी मदद मिल सकती है। तो क्या है आगे की संभावना और क्या इसके टारगेट रह सकते हैं, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसपी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्राइडे के बाजार की बात करें तो गिरावट के साथ में क्लोजिंग थी। निफ्टी एनर्जी की भी अगर हम बात करें तो 24,169 के स्तर पे 0.19% की गिरावट के साथ में क्लोजिंग दी है। तो अगर ये गिरावट न होती तो सुजलॉन का स्टॉक और ज़बरदस्त कमाल कर सकता था फ्राइडे के दिन। तो जो प्रॉफिट बुकिंग होनी थी वो गुरुवार को हो चुकी है और फ्राइडे को फिर से स्टॉक बुलिश जोन में आ चुका है। और इसके पीछे वजह है जम के खरीदारी बड़े फंड हाउस की। चाहे आप देखें तो गुरुवार के दिन बाजार में सुजलॉन का शेयर में थोड़ी सी हमने गिरावट देखी, लेकिन उसके बावजूद भी बड़े फंड हाउस की खरीदारी लगातार जारी थी। और ऐसे में देखें तो सुजलॉन का स्टॉक फिर से 14 के स्तर को पा चुका है। 4.87% की शानदार हमने तेजी देखी थी। और आप देखें तो इंट्राडे में ही देखें तो लगभग 1 रुपये का अप डाउन देखने को मिला, क्योंकि लो जो था वो 13.30 का था और हाई 14.20 का बना। और ऐसे में लोगों ने काफ़ी अच्छा इसमें इंट्राडे में भी माल कमाया है। अब आप देख सकते पिछले 5 साल के हिसाब से इसकी जो प्रदर्शन है काफ़ी अच्छी है। कोविड काल में तो स्टॉक बिल्कुल 1 रुपीज़ के आसपास था, आपको पता ही होगा 13 मार्च 2020 के आसपास ये देख सकते हो कि 1.93 की इसकी प्राइस थी। और उसी समय से लगातार मैंने ये सजेस्ट किया हुआ है और रेगुलर इसके ऊपर वीडियो बने, आप देख सकते हो जाके। और मैंने हमेशा कहा है कि प्राइस इसकी बढ़ेगी डेफिनेटली, और बिल्कुल हुआ है। आप ये देख ही सकते हो कि पिछले 1 साल के हिसाब से स्टॉक इस समय 87% का शानदार रिटर्न दे रहा है, यानी जिसने साल भर पहले निवेश किया होगा एक तरह से देखा तो उसकी प्राइस डबल हो चुकी है। और अगर हम बात करें सिर्फ 6 मंथ की तो यहाँ पे 36% का पॉजिटिव रिटर्न है। अगर हम बात करें इसके 1 मंथ की तो यहाँ पे 67% का बम्पर रिटर्न दे दिया स्टॉक ने, क्योंकि 8.35 के आसपास स्टॉक था 11 मई को। और आप सिर्फ देखें 5 दिन की तो 24% का ज़बरदस्त स्टॉक ने रिटर्न दे दिया है, यानी लगातार पॉजिटिव रिटर्न। और अब स्टॉक के पीछे यहाँ पे पॉजिटिव संभावना बन चुकी है। अब यहाँ पे इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो फ्राइडे को हमारा बाजार क्लोज होने के बाद वहाँ से सिग्नल थोड़े से मिक्स निकल के आए हैं। डाउ जोन की बात करें तो 33,876 के स्तर पे 0.13% की तेजी थी। S&P 500 की बात करें तो 4,298 के स्तर पे 0.11% की तेजी थी। नैस्डैक कॉम्पोजिट की बात करें तो 13,259 के स्तर पे देख सकते हैं 0.16% की तेजी थी। लेकिन रजल्ट 2000 इंडेक्स में 1,865 के स्तर पे 0.80% की गिरावट थी। और जैसे कि अब देखें तो बाज़ार में FI एक तरफा माहौल अब नहीं बना रहे। अब देखा है कि 9 तारीख को FI ने बाजार में फिर से बिकवाली की है, यानी उनकी जो खरीदारी थी वो 13,631 करोड़ के आसपास थी। सामने उन्होंने 13,940 करोड़ की बिकवाली कर दी। इस तरह से उनका जो बिकवाली का आंकड़ा निकल के आ रहा है वो 308 करोड़ का है। तो अभी फिलहाल FI का जो है बाजार की दिशा को भाप रहे हैं और इस वजह से थोड़ा FI की तरफ से बिकवाली का जोर दिखाई दे रहा है इस महीने में, और इस वजह से भी थोड़ा सा उसका नेगेटिव इफेक्ट सुजलॉन पे हमें देखने को थोड़ा मिल सकता है। वैसे 9 जून को देखें तो DI ने सामने अच्छी खासी खरीदारी की। आप देख सकते हो उनकी खरीदारी 6,234 रुपीज़ थी और सामने 4,988 रुपीज़ की उन्होंने बिकवाली की। इस तरह से उनका जो खरीदारी का आंकड़ा निकल के आ रहा है वो 1,245 रुपीज़ का है, जो काफ़ी अच्छा है।
अब यहाँ पे जो तेजी बन रही है सुजलॉन में, उसके पीछे वजह है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से किया गया फैसला। सरकार इस समय ग्रीन एनर्जी को बहुत सारा प्रमोट कर रही है और सरकार ने अपना विजन बनाया हुआ है 2030 तक 50% ग्रीन एनर्जी का इस्तेमाल शुरू कर देना है। और ऐसे में विंड एनर्जी का बड़ा रोल होगा और विंड एनर्जी सेक्टर की सुजलॉन सबसे बड़ी कंपनी है, तो इसका बेनिफिट तो सुजलॉन को मिलेगा ही। सुजलॉन की जो सबसे बड़ी खासियत है कि सुजलॉन एनर्जी विंड टर्बाइन का निर्माण तो करती है, लेकिन जमीन अधिग्रहण से लेकर उसको पूरी तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके उस टरबाइन को शुरू करके देती है और बाद में उसको लाइफ टाइम सर्विस मेंटेनेंस भी प्रोवाइड करती है। और इसीलिए जो भी इस सेक्टर में नए खिलाड़ी आ रहे हैं वो सुजलॉन के साथ में ही टाइप करें, जिससे उनको सारी सर्विस मिल पाए। और ये सुजलॉन के लिए बड़ा प्लस पॉइंट है इस समय। तो जैसे कि सरकार ने अभी टारगेट सेट कर दिया है कि आने वाले 2030 तक करीब 100 गीगावाट की कैपेसिटी को पाना है विंड एनर्जी के माध्यम से, तो 8 गीगावाट के बिड हर साल आने की संभावना बन रही है। और ऐसे में आप देख सकते हो सुजलॉन के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटी निकल के आ रही है। अब यहाँ पे देखिए तो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ से डिसाइड किया गया है कि हर साल कम से कम 50 गीगावाट की रिन्यूएबल कैपेसिटी के लिए बिड लाई जाएगी, जिसमें 10 गीगावाट विंड एनर्जी के बिड लाई जाएंगे। और ऐसे में सुजलॉन इस मौके का पूरा फायदा उठा सकता है। ये फाइनेंशियल 2024 से लेकर 2030 तक के लिए यहाँ पे सरकार ने अपना गोल सेट किया है। अब अगर हम कंपनी की सेहत की बात करें तो कंपनी ने बहुत तेजी से अपने डेट को कम किया है। जहाँ पे फाइनेंशियल 2019-20 की बात करें, कंपनी पे 13,000 करोड़ का भारी कर्ज था, जो फाइनेंशियल 2022 और 23 की बात करें तो घट के 1,180 करोड़ तक पहुंच गया है। यानी बहुत ही तेजी से इन्होंने अपने डेट को कम किया है और बहुत जल्द कंपनी डेट फ्री हो जाएगी। सबसे बड़ी बात है कि 2013 से लेके पिछले 10 साल में देखें तो इसकी प्राइस 9 रुपये के आसपास ही है, यानी स्टॉक की प्राइस बिल्कुल नहीं बढ़ी है। और अब जैसे कि सेंसेक्स ऑल टाइम हाई के आसपास है, तो सुजलॉन की प्राइस बढ़ने की संभावना बहुत ज़्यादा हो चुकी है। और ये ऐसे में आने वाले समय स्टॉक डेफिनेटली दौड़ेगा ही दौड़ेगा। फिलहाल स्टॉक की वीकनेस देखें तो एक ही है कि यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग बहुत कम है, यानी 14.50% है और इसीलिए लोगों को थोड़ा सा डाउट होता है। लेकिन अगर आप समझे तो यहाँ पे लगातार जो प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग को बेच के अपने कर्ज को कम करने की कोशिश की और इसी वजह से उनके शेयर कम हुए, लेकिन आने वाले में अपने समय में वो अपनी होल्डिंग को जरूर बढ़ाएंगे। अब यहाँ पे बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। विंड इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर एसोसिएशन यानी WIPPA की तरफ से यहाँ पे सरकार को सजेस्ट किया गया फ्राइडे के दिन कि अगर विंड एनर्जी को बहुत तेज़ी से आगे बढ़ाना है और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का निवेश आए, तो सरकार को 4 बड़े स्टेप उठाने होंगे और इसके माध्यम से इस सेक्टर में तेज़ी लाई जा सकती है। तो 4 जो पॉलिसी है उसमें सरकार को कुछ आगे बढ़ना होगा, जिसमें आप देख सके कि जो बिडिंग प्लान है उसको आसान करना होगा। आप देख सकते हो कि ISTS यानी इंटर स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम उसको आसान करना होगा। ओपन एक्सेस फिक्सिंग और मिसिंग लिंक यानी LPS यानी लेट पेमेंट सरचार्ज, उसके ऊपर सरकार को ध्यान देना होगा। इसके अलावा ग्रेटर फैसिलिटी फॉर ऑफशोर विंड्स यानी बिड लाने के लिए सरकार को इसमें और सहूलियत प्रदान करनी होगी, यानी उसको आसान करना होगा। तो ये कुछ जो रास्ते हैं जिसको सरकार आसान कर देती है, तो विंड एनर्जी सेक्टर में एक ज़बरदस्त पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पर एक ज़बरदस्त निवेश आए और इसके अंदर वो पोटेंशियल है कि सरकार का जो सपना है उसको समय से पहले ही विंड एनर्जी पूरा कर सकती है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि विंड एनर्जी के बारे में और लोगों की जागरूकता बढ़े और लोग इसमें निवेश के प्रेरित हो, साथ में इस एनर्जी का इस्तेमाल करें। इसलिए देखें तो ग्लोबल विंड डे मनाया जा रहा है 15 जून को और इसके माध्यम से ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयर किया जाएगा विंड एनर्जी की तरफ से निवेश के लिए आगे बढ़ने में। तो कुल मिला के अब विंड एनर्जी के लिए बहुत सारे रास्ते आसान होने लगे और आने वाले समय में इसका फ़ायदा सुजलॉन को डेफिनेटली होगा। अब यहाँ पे एक बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है। ये जो नई स्टडी निकल कर आई है कि अगर केरला कोल बेस्ड पावर प्लांट की जगह पे रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल शुरू कर देता है, तो आने वाले 2030 तक वो 9,000 करोड़ की बचत कर सकता है। यानी ये समझ सकते हो कि इससे काफ़ी ज़्यादा फायदा हो सकता है। और इसके लिए इस स्टडी के बाद में तो केरला इसकी तैयारी शुरू कर चुका है कि आने वाले समय कोल बेस्ड पावर प्लांट की जगह पे वो ग्रीन एनर्जी का इस्तेमाल शुरू करेंगे। तो ये जो रिपोर्ट प्रकाशित की गई जिसमें फ्राइडे को सरकार को रिकमेंड किया गया है कि आने वाले 2030 तक के लिए पूरी तरह से कोल फ्री जो है बिजली का निर्माण शुरू करना है और इसके लिए ग्रीन एनर्जी को शुरुआत करनी है। तो अगर आप देखें तो एक तो ये एनर्जी जो होगी ग्रीन एनर्जी वो काफ़ी कॉस्ट में कम होगी और इसकी वजह से कि ये सुलभ भी मिलेगी और पूरी तरह से देखें तो इससे जो एनवायरनमेंट है उसको किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होता है। तो इसलिए केरला इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड इसकी कमर कस चुके हैं और इस रिपोर्ट के बाद में वो आगे बढ़ेंगे। तो ऐसे में आने वाले समय बहुत सारे नए प्रोजेक्ट शुरू होंगे। ऐसे में सुजलॉन एनर्जी के लिए यहाँ से बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी निकल के आते हुए दिखाई दे रही है। तो कुल मिला के देख सकते हो कि सुजलॉन के लिए एक तरह से गोल्डन पीरियड शुरू हो रहा है और सुजलॉन के टारगेट बहुत ऊपर हो सकते हैं। यानी अगर ये तेजी का माहौल शुरू हुआ और जिस तरह से पिछले 10 साल में इसकी प्राइस नहीं बढ़ी है,
तो अगर इसकी प्राइस 500 भी हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि पिछले 10 साल से इसकी प्राइस बिल्कुल नहीं बढ़ी है। और आपको ये ध्यान देना चाहिए कि ये 400 के आसपास स्टॉक उस समय था जब 2008 में विंड एनर्जी के बारे में किसी को कुछ पता नहीं था, कोई बात भी नहीं करता था। जब अब तो एक बड़ा रिवॉल्यूशन आ गया है, तो ऐसे में इसकी प्राइस तो डेफिनेटली वहाँ तक जा सकती है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।